हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। और आज मैं बात करूंगी उन लेडीज के लिए जो खुद को ब्यूटीफुल दिखाना चाहती हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहती हैं। तो बात करते हैं, चलिए अपनी स्किन को कैसे ग्लोइंग बना सकते हो, आप खुद को किस तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में, क्योंकि लेडीज के लिए स्ट्रेस इतना ज्यादा मायने रखता है, उन्हें हर चीज का स्ट्रेस हो जाता है। वो लीजिए सामने वाली ने क्या पहन रखा है, या फिर सामने वाली के पास गाड़ी है, सामने वाली के पास ऐसा घर है, या फिर आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि आप रील स्क्रॉल कर रहे हो और उसमें उनकी लाइफ आपको बहुत अच्छी दिखती है कि इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि अगर आपके पड़ोसन ने या फिर आपके सामने वाले ने जो पहन रखा है, या फिर उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, तो वो ना उसकी मेहनत का है। उसके पीछे उसने कई सालों मेहनत करी है। सब कुछ ऐसे ही नहीं मिल जाता है। बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता है। या तो वो उनकी खुद की मेहनत है, या फिर वो उनके पेरेंट्स की मेहनत है। तो आप भी मेहनत करिए, अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ से ना स्ट्रेस को निकाल दीजिए, क्योंकि जो स्ट्रेस का सीधा इफेक्ट है आपकी स्किन पर पड़ता है और आपके चेहरे पर पड़ता है। तो स्ट्रेस को ना अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर रखिए, अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन रखिए कि जो हमें रब ने दिया है वो काफ़ी है। चलिए, दूसरा है लाइफ़स्टाइल। आपका लाइफ़स्टाइल क्या है? अगर आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तो देखिए ना तो आपके चेहरे पर ग्लो आने वाला है, ना ही आ हुआ है तो आपकी स्किन कभी भी ग्लो नहीं कर सकती है। आपको ढेर सारे हार्मोनल इश्यू होंगे, जिसकी वजह से आपकी स्किन डार्क भी होगी, आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन भी होगी, और आपके चेहरे पर जो ग्लो पहले था, अब वो ग्लो नहीं रहेगा। अच्छा जी, काफ़ी टाइम पहले ना मैं एक पार्क में जा रही थी। संडे के दिन मैं पार्क जाती हूँ, तो मैं पार्क में वॉक कर रही थी, तो मैं पीछे थी और सामने से एक हस्बैंड वाइफ जा रहे थे। अरान सामने देखो, एक हस्बैंड वाइफ वॉक कर रहे थे, तो मैं पीछे थी, तो मैंने देखा कि उनका एनर्जी लेवल मेरे से बहुत ज्यादा था, और उनके उनका जो स्ट्रक्चर था ना, बिल्कुल स्ट्रेट था। तो मैंने उन्हें जब आगे जाकर के देखा, तो मैं हैरान रह गई। वो कम से कम 60 से 70 साल के एक बुजुर्ग थे। उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटेन किया हुआ था। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर वो मेरे से ज्यादा फिट है, उनका एनर्जी लेवल मेरे से ज्यादा बहुत अच्छा है, तो इसके पीछे भी उन्होंने मेहनत की है। सब कुछ ऐसे ही नहीं मिल जाता है। तो एक मेहनत जो लाइफस्टाइल के लिए की जाती है, वो आपने करनी है। अपने लाइफस्टाइल में अपनी डाइट पर वर्क करना है, अपने वर्कआउट पे वर्क करना है, अपनी हैबिट्स पर वर्क करना है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा आदत है बाहर की चीज़ें खाने की, तो उसे आप स्टॉप कर दीजिए। बाहर की चीज़ें मेरी समझ में नहीं आता है कि आप, मैं तो उसे कूड़ा-कबाड़ा ही कहूँगी। जब मेरे बच्चे ये चीज़ें खाते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुमने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ़ एक कूड़ा-कबाड़ा खाया है। क्योंकि आप पैसे दे कर के ना बीमारियाँ खरीद रहे हो, पैसे भी दे रहे हो और बीमारियाँ भी ले रहे हो। तो ऐसी चीज़ें खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हो सके बाहर की चीज़ों को कम खाइए। चलिए, अब बात करते हैं ग्रूमिंग के बारे में। ग्रूमिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी दिखती है। अगर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, अगर आपको बैठने का तरीका नहीं पता है, आपको खाने का तरीका नहीं पता है, तो आप कहीं से भी सुंदर नहीं दिख रहे होते हैं। तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपना बैठने का स्टाइल है, अपना खड़े होने का स्टाइल है। आप जब किसी के सामने से निकल रहे हो, तो कोई मतलब आपको वो देखे मुड़ कर के कि कोई मेरे पास से निकला है। अपनी हाइजीन का ध्यान रखिए, अपने आप को साफ-सुथरा रखिए, आपके अंदर से खुशबू आनी चाहिए। और आप जो पहन रहे हो, अपनी हाइट के हिसाब से पहनिए, आप जो पहन रहे हो अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से पहनिए। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी पहन लिया और फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो देखिए, फ़र्क सामने वाले को भी पड़ता है और हमें भी पड़ता है, लेकिन हम इस बारे में सोचते नहीं हैं। सामने वाला कौन है? आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, या फिर आपके बच्चे भी हो सकते हैं। वो देखते हैं ना कि हमारी मम्मी तो ऐसी ही रहती है। हमारी बहुत से बच्चे शर्माते हैं बच्चों स्कूल ले जाने में अपने पेरेंट्स को। पहली बात तो बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा गलत है
क्योंकि आज का टाइम अलग है और जो माँ-बाप जिस चीज़ से निकल कर आ रहे हैं, उनका टाइम बहुत ज़्यादा अलग था। उन्होंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, कभी अपने पे ध्यान ही नहीं दिया, जितनी मेहनत करी अपने बच्चों के लिए करी। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने माँ-बाप को दुःख ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुःख होता है जब बच्चे कहते हैं कि आप हमारे स्कूल नहीं आ सकते हो, आप ऐसे रहते हो, आपको तो खड़ा होना ही नहीं आता है। तो देखिए, उनको नहीं आता है तो आप सिखा सकते हो। तो ये मेरी बच्चों के लिए बात थी, रिक्वेस्ट थी। तो अगर आप बच्चे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने माँ-बाप को प्लीज़ ऐसा ना कहें, उन्हें आप तराशिए। वो बेचारे ना एक ऐसी कहते हैं ना, एक ऐसे उसमें रह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है बाहर की दुनिया के बारे में। तो आप बच्चे हैं, तो वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने माँ-बाप को सपोर्ट करिए। नेक्स्ट जी, अपने नेचर से, अपने गॉड से कनेक्ट होइए, क्योंकि आप किसी भी रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, नेचर के अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं तो भी आपको खुशी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अपने रब के बहुत ज़्यादा करीब हैं तो आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रब से बात कर सकते हो, आप अपने रब से माँग सकते हो कि आपको क्या चाहिए। और मुझे नहीं लगता है फिर आपको एक मेडिटेशन अलग से करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि दिमाग को ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब आप अपने रिलीजियस से रिलेटेड कुछ भी करते हो, तो बहुत मायने रखता है। आप करके देखिए। आपने अपने डाइट पर बहुत अच्छा वर्क करना है। देखिए, हेल्दी खाइए, सीज़नल फ्रूट खाइए, ग्रीन वेजी खाइए। अपना एक लिस्ट बनाइए कि सुबह से शाम तक मैंने ये हेल्दी खाना है और अपने लिए खाना है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ़ एक खाना बनाते हैं और ज़्यादा है हमने सैलेड काट लिया जो सबके लिए काटा हुआ होता है, उसी में से हमने खा लिया, हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। तो हाँ, हमें अपने लिए अलग से एक डाइट प्लान बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। जब आप अपने बारे में सोचोगे, अपने बारे में करोगे, तो आप अपनी उम्र से काफ़ी हद तक कम लगोगे। आप करके देख लिए, अब वो चीज़ें ना आपकी आदत में आ जाएँगी, आपके रूटीन में आ जाएँगी और कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे कुछ अलग से करना है, वो आपकी हैबिट्स में आ जाएगा। अच्छा जी, एक्सरसाइज एक्सरसाइज देखिए, घर के कामों के बाद मैं उन प्यारी प्यारी सिस्टर्स से कहूंगी, लेडीज से कहूंगी, जो शादी से पहले एक फिगर में हुआ करती थी और अब उनका फिगर खराब हो गया है। हम हस्बैंड भी कमेंट्स कर रहे हैं कि अब तो तुम पहले जैसी दिखती ही नहीं हो, और वो उन्होंने अपने बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दिया है। देखिए, अपने लिए ना आप टाइम नहीं निकालोगे तो कभी नहीं निकलेगा। आप घर के भी तो काम करते हो, आप उनके लिए भी तो टाइम निकालते हो, तो मुश्किल से आधा घंटा लगता है एक्सरसाइज करने में। तो रूटीन से आप एक्सरसाइज करिए, फिर देखिए आपका फिगर भी मेंटेन होगा, आपके हार्मोनल इश्यू भी बैलेंस होंगे और आपके हार्मोनल इश्यूज भी खत्म होंगे और आपके चेहरे पर भी ग्लो आएगा। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जिससे आपका पूरा शरीर चलता है। मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक्सरसाइज की। मैं अगर एक दिन भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन जैसे मैंने कुछ भी नहीं करा है। अजीब-सा फ़ील होता है क्योंकि वो मेरी आदत में आ गया है और मैं अब से एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत लंबे टाइम से एक्सरसाइज कर रही हूँ, शादी से पहले से एक्सरसाइज करती आ रही हूँ। कम से कम मैंने 20 साल की उम्र में एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था, तो इसका जो मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट मिला है, वो ये मिला है कि अगर मेरा थोड़ा भी वज़न बढ़ता है और थोड़ा भी मैं बहुत खराब कुछ खा लेती हूँ, मेरा वज़न भी बहुत जल्दी बढ़ता है वैसे तो। अगर मैं बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी खा लेती हूँ, तो वज़न भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। लेकिन ये होता है कि जैसे मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हूँ, तो मुश्किल से मुझे 5 दिन लगते हैं अपने वापस उसी फिगर में आने में, बट मैं आ जाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि मेरा एक जो मतलब स्ट्रक्चर है, वो सेम वैसा ही हो गया है जो मैंने शुरू से ढाला है। तो अगर आप शुरू से 20 साल के हैं या फिर आप कम उम्र के हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपने ना एक्सरसाइज को अपनी एक ऐसी आदत बना लेनी है, जैसे आप पानी पीते हो, इस तरह जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो जिस तरह से आप पानी पीते हो, पानी आपकी ज़रूरत है, उसी तरह से आप कोशिश करें कि एक्सरसाइज को भी अपनी ज़रूरत बना लें और एक्सरसाइज आपने एक दिन भी नहीं छोड़नी है। एक्सरसाइज को आपने लाज़मी करना है। और सबसे ज़्यादा ना फ़र्क पड़ता है हस्बैंड के कमेंट से, क्योंकि जब हस्बैंड बोलते हैं ना
कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तुम तो ऐसी हो गई हो, तुम तो बुढ़िया लगने लगी हो। तो बहुत ज़्यादा ना बात यहाँ पर लगती है और उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न आप खुद हैं। अपने आप पर ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है? लेकिन आपने खुद पर ध्यान देना है, आपने खुद पर मेहनत करनी है। बहुत छोटे-छोटे टिप्स थे जिन्हें अगर आप फ़ॉलो करते हो तो आप अपनी उम्र से भी कम दिखते हो, आप अपने आप को सुंदर भी दिखते हो और आपकी स्किन भी ग्लो कर रही होती है। तो ये थे आज मेरे बहुत छोटे-छोटे से टिप्स और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक भी करिएगा और जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उसे शेयर भी केयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल जाए। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही लेकिन उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।